इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नोएडा और गाजियाबाद समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के रेट घटा दिए हैं। दोनों के रेट करीब करीब 5 रुपए कम किए गए हैं। इससे सीएनजी पीएनजी यूज करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा में आईजीएल की सीएनजी का रेट अभी तक 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलो थी, जो अब घटकर 77 रुपये 20 पैसे हो गई है। तो वहीं नोएडा में अब 81 रुपये 17 पैसे की जगह सीएनजी 77 रुपये 20 पैसे किलो मिलेगी। इसी के साथ सीएनजी के साथ ही आईजीएल ने पीएनजी की रेट भी घटाए हैं। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी 48 रुपये 46 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। करीब 5 रुपये प्रति यूनिट तक दाम कम हुए हैं। आगरा में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जहां 10 अप्रैल को संक्रमित मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए लखनऊ भेजे जाएंगे। तो वहीं आगरा में अभी तक 40 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 11 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले गाइडलाइन जारी की थी। उसके बाद आगरा में जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांचें बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद आगरा में अभी तक 40 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन मरीजों में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। यूं तो आपने कई फ्लेवर की आइसक्रीम बचपन से ही खाई होगी। लखनऊ में कुछ ही किलोमीटर दूर मलिहाबाद में बनने वाली एक खास तरह की आइसक्रीम, जिसे 25 आमों की वैरायटी से बनाया गया है। यह आइसक्रीम सिर्फ 15 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। लखनऊ, मलिहाबाद और रहमान खेड़ा में यह आइसक्रीम लोगों को खूब पसंद आ रही है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि यही वजह है कि हर साल इसके मालिक 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। यही नहीं, जल्द ही इस आइसक्रीम का स्वाद पूरे देश भर के लोगों को चखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि इसके मालिक ने इसकी योजना भी बना ली है। तो बस अब इस आइसक्रीम का स्वाद आप सभी को चखने को जल्द ही मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। इसी बीच 23 अप्रैल को 155 देशों और 7 महाद्वीपों की नदियों और समुद्रों के जल से रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। जहां रामलला जन्मभूमि क्षेत्र के महासचिव मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का जलाभिषेक करेंगे। इसके साथ ही कई देशों के राजनयिक भी समारोह में गवाह बनेंगे। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यक्रम खास होगा, क्योंकि जलाभिषेक 55 देशों और 7 महाद्वीपों की नदियों और समुद्रों से लाए गए जल से होगा। इससे पहले यह पवित्र जल मणि रामदास की छावनी के सभागार में भव्य समारोह का आयोजन कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। वाराणसी में G20 के आयोजन के प्रति जन जागरूक फैलाने और लोगों को अपने शहर को साफ सुथरा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना किया है, जहां इस रैली में स्कूल के बच्चे, शहर के युवा, महिलाएं और जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी भी शामिल हुए। जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी में G20 की पहली बैठक 17 से 19 अप्रैल तक होनी है। G20 समिट होने वाले कार्यक्रमों के लिए लोगों ने स्वच्छता के प्रति जागरूक का आह्वान किया है। साइक्लोथॉन रैली निकाली गई, जहां रैली में साइकिल के हजारों संख्या में लोग शामिल होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पर तो आराम से खड़े रहते हैं, लेकिन किसी खास बाइक को देखकर रुक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा कैसे होता है और पुलिसकर्मी तुरंत कैसे ये पहचान लेते हैं कि किस बाइक को रोकना है, किसे नहीं? दरअसल यह नियमों के ऐसे उल्लंघन के कारण होता है जो आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने हेलमेट नहीं पहना है, बाइक में अवैध मॉडिफिकेशन किया गया है, बाइक की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई हो या बाइक पर ओवरलोडिंग होती हो। ये सारी चीज़ें पुलिसकर्मियों को दूर से ही दिख जाती है और वे सतर्क होकर बाइक को रोक देते हैं और चालान काट देते हैं। तो आप रहें सावधान। गोरखपुर स्वास्थ्य को लेकर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। दरअसल मेडिकल सुविधाओं को और पुख्ता इंतजाम बनाने के लिए विश्व स्तरीय मेदांता हॉस्पिटल की ब्रांच बनेगी। ऐसा इशारा मेदांता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने दिया है। जहां डॉक्टर त्रेहान गोरखपुर में थे, वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गोरखपुर समेत पूर्वांचल, नेपाल और बिहार के कुछ हिस्से में के स्वास्थ्यों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मेदांता अस्पताल की जरूरत पड़ी है। स्थापना को लेकर यह 2 दिनों से गोरखपुर में है। इस दौरान डॉक्टर के विशेष दल से उनकी बातचीत हुई, जिसके बाद जानकारी के लिए बता दें कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वेदांता की न्यू गोरखपुर में रखने की इच्छा जताई। इसलिए सभी परिस्थितियों का आकलन करते हुए इसकी संभावना पर काम किया जा रहा है। औरैया में निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू किए जाने की तैयारी तेज हो गई है। पिछले साल औरैया के चिकित्सा महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति के बाद जहां 100 शैय्या जिला चिकित्सालय चिचौली का संपूर्ण स्टाफ और संसाधन मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, वहीं अब सीनियर और जूनियर रेजिडेंट की भर्ती के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार कंस्ट्रक्शन का ज्यादातर काम कराया जा चुका है। शासन के निर्देशानुसार इसी साल मेडिकल कॉलेज में शिक्षण सत्र शुरू किए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए पिछले साल जहां प्राचार्य की नियुक्ति की जा चुकी है,
महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे आज अयोध्या पहुंचे। राम कथा पार्क में शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो निकाला। दोनों सीधे जन्मभूमि पहुंचे, जहां रामलला के दर्शन किए, उनकी आरती उतारी। सभी का राम नाम और मंदिर का मॉडल देखकर रामलला के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास और ट्रस्ट के सदस्यों ने स्वागत किया। मंदिर के दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी सौंपी, उनकी आरती करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए धनुष बाण हमें मिला है। दरअसल उनका संकेत शिवसेना के सिंबल धनुष बाण की तरफ था। वहीं फडणवीस ने कहा कि मुझे खुशी है कि रामलला के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। सभी कार्य सेवाओं में मैं उपस्थित रहा हूं। वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध है बांके बिहारी मंदिर के दर्शनों के लिए भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते श्रद्धालुओं के लिए भर गए हैं, तो वहीं श्रद्धालु आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। भीड़ में सबसे ज्यादा बुरा हाल बच्चे और बुजुर्गों का है। जानकारी के लिए बता दें कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में ये चाहत दिख रही है कि हर रास्ते भीड़ से पट गए हैं। आराध्य की एक झलक पाने को श्रद्धालु आतुर हैं। भीड़ ऐसी दिख रही है कि पैर रखने की जगह नहीं है। भीड़ में फंसे हर व्यक्ति एक ही लालसा है कि कैसे वह एक झलक पा सके।